जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के 32 नामों का वर्णन किया गया है और ये जो 32 नाम हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक हैं। इन नामों में इतनी ताकत है कि किसी भी आपत्ति का यह नाश कर सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा सरल है। जब जीवन में बहुत संकट आ गया है, ग्रह नक्षत्र जो हैं प्रतिकूल होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दुर्गा 32 नाम का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करता है। यह दुर्गा 32 नाम घोर से घोर संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। दुर्गा 32 नाम किसी भी प्रकार का भय समाप्त करता है, शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है, किसी भी प्रकार की विपत्ति आ गई हो वह दूर करता है, घर की नकारात्मकता को खत्म करता है। वैसे तो देखिए दुर्गा सप्तशती में जो माँ दुर्गा के 32 नाम बताए गए हैं, इसको सिद्ध करने की जो विधि बताई गई है वो थोड़ा लंबा विधि है, ठीक है। तो हर गृहस्थ के लिए करना देखिए वो संभव नहीं हो पाता है। देखिए इसमें जो विधि बताई गई है उसमें है कि आप 1000 का इसका पाठ कीजिए, 10,000 का इसका पाठ कीजिए या फिर 1,00,000 बार जो है इसका आप पाठ कीजिए। और इसका जो पुरस्कार होता है वह 30,000 का होता है। अब 30,000 का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि प्रतिदिन जो है आपको 1,000 इसका पाठ करना है और लगातार जो है आपको 30 दिन तक करना है, तब जो है इसका जो 30,000 होगा और इसका पुरस्कार होगा। तो देखिए सामान्य लोगों के लिए करना देखिए बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। ये किसी ब्राह्मण के माध्यम से देखिए आप ये करवा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आप इसका यूज टू हो जाएंगे तो आप भी इसका अनुष्ठान आप कर सकते हैं। तो इसका देखिए सबसे सरल तरीका यही होता है कि जब हमारी जो चारों नवरात्रियाँ आती हैं, हमारी जो दो गुप्त नवरात्रियाँ आती हैं, माघ की गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि, और जो दो हमारी आती हैं चैत्र नवरात्रि आती है और शारदीय नवरात्रि आती है, उसमें जो है इसका हम अनुष्ठान कर सकते हैं 9 दिनों का। इसके अलावा देखिए किसी भी महीने की जो अष्टमी तिथि होती है उसमें भी जो है इसका अनुष्ठान हम कर सकते हैं। तो ये जो समय होते हैं इसमें भी इसका अनुष्ठान करके इसका लाभ हम ले सकते हैं। तो देखिए अब इतने लंबे लंबे जो है अनुष्ठान अगर आप नहीं कर सकिए तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसका जो है 108 पाठ कर लिया जाए। नवरात्र में प्रतिदिन जो है 108 प्रतिदिन, अर्थात अगर आप 9 दिन में जो है इसका 108 प्रतिदिन आप करते हैं तो आपका जो ये है 972 अर्थात 972 पाठ आपका इसका हो जाएगा। लगभग समझ लीजिए आपका लगभग 1000 के समीप आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से करके अगर आप करेंगे तो भी जो आपका ये सिद्ध हो जाता है। वैसे आपने एक नवरात्रि में किया, अब देखिए हर 3-3 महीने के अंतराल पर नवरात्रि हमारी पड़ती रहती है, तो आपकी जो नेक्स्ट नवरात्रि आए तो फिर उसको आप कर लीजिए, फिर आए तो फिर आप कर लीजिए। इस तरीके से भी करके जो है आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो जब नवरात्र में आप इसको करेंगे एक बार जो है 108 पाठ आप 9 दिन लगातार आप करेंगे, उसी से जो है आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। करने वालों तो देखिए जो दुर्गा का 32 नाम है इसका 32 पाठ भी करते हैं। देखिए ये कलयुग है, कलयुग में 11 पाठ करना, 21 पाठ करना, 32 पाठ करना वो लाभ प्रदान नहीं कर पाता है। देखिए जब इसको आप सिद्ध कर लीजिएगा, इसको आप जागृत कर लीजिएगा, तो आप इसका जो है 11 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ जो भी आप करेंगे उसको आपको लाभ प्रदान करेगा। लेकिन पहले जो है एक बार आपको तो है लगन के संग, मेहनत के संग इसको पहले आपको एक बार सिद्ध करना चाहिए, इसका जो है जागृत आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है जब भी आपके जीवन में कोई संकट मुसीबत जब भी आए तो उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जो माँ दुर्गा हैं वो त्रिगुणात्मिका हैं, अर्थात माता दुर्गा के अंदर जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का समावेश है। तो जब भी हम माँ दुर्गा की कोई भी आराधना करते हैं तो इन तीनों महाशक्तियों का आशीर्वाद हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो जो भी दुर्गा सप्तशती की देखिए जो पाठ करते होंगे तो जो सापुद्धार हम करते हैं तो उसमें सबसे आखिरी में देखिए ये जो एक मंत्र आता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। अर्थात जो हमारी दुर्गा हैं वो त्रिगुणात्मिका हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का समावेश उनके अंदर है। इसलिए जब भी हम कोई अनुष्ठान करें तो उसे बहुत ही हमें लगन के संग, बहुत ही श्रद्धा के संग हमें करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हम इसका 11-21 पाठ कर लेंगे, 32 पाठ कर लेंगे तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो साधनाएं जो करते हैं लोग, जो अनुष्ठान करते हैं वो कई सालों तक करते हैं, तब जो है उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम आप जो है केवल 11 पाठ, 21 पाठ करके कैसे इसको सिद्ध कर लेंगे। जब भी अनुष्ठान करें तो जल्दीबाजी में ना रहें, अपने अंदर स्थिरता लाएं, अपने अंदर जो है एक लगन लाएं कि नहीं हमें इसे बहुत ही शांतिपूर्वक एकाग्रचित होकर हमें इसे करना है, तब जो उसका लाभ हम उठा पाएंगे। हम ये सोचें हम कि 1-2 दिन में हम कर लेंगे और हम कोई चमत्कार हो जाएगा, तो देखिए ये संभव नहीं है। आपको इसके लिए अगर करना है तो मन लगा के, लगन के संग, स्थिरता के संग करना होगा। कोई भी अनुष्ठान आप कीजिए, हमें सफलता अवश्य ही हमें प्राप्त होगी। तो अब देखिए दुर्गा 32 नामावली को जो इसका पाठ हमें करना है, अनुष्ठान हमें करना है, तो इसकी क्या विधि है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए विधियाँ तो देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारी विधियाँ बताते हैं, लेकिन जो विधि मैं बता रही हूँ अगर उस विधि से आप कर रहे हैं तो आपको निस्संदेह जो है आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा।
ठीक है। तो हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सभी जो बातें मैं आपको आगे संग में शेयर करूँगी। हम ये देखते हैं कि इसका हमें अनुष्ठान किस तरीके से अपना करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम नहा धो के साफ़ सुथरे हो जाएंगे, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। उसके पश्चात जो है हम जो है एक चौकी पे जो है लाल कपड़ा बिछा के, अगर आपके पास फोटो या मूर्ति कुछ है तो आप वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। अगर नहीं है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आप केवल जो है दुर्गा सप्तशती से भी हम जो है अपना अनुष्ठान अच्छे से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको जहाँ भी अनुष्ठान करना है वहाँ पे जो है साफ़ सुथरा कर लीजिए। आप जो है एक चौकी पे या फिर जो है एक रेहल या स्टैंड पे जो है इस जो है दुर्गा सप्तशती को लाल वस्त्र बिछा के वहाँ पे इसको स्थापित कर दीजिए। ठीक है। अपना जो है बाहरी शुद्धिकरण कर लीजिए, मंत्र आता है तो बोल दीजिए, अथवा जो है कुसा से अपने ऊपर जल छिड़क के आप जो अपना बाहरी शुद्धिकरण कर लीजिए। और आंतरिक शुद्धिकरण के लिए देखिए दुर्गा सप्तशती में जो है ये जो पाठ विधि बताई गई है, ठीक है, यहाँ पे जो पाठ विधि बताई गई है वहाँ पे जो 4 मंत्र बताए गए हैं शुद्धिकरण के, इन्हीं मंत्रों से हमें अपना शुद्धिकरण करना है, क्योंकि हम शक्ति की साधना करने जा रहे हैं। ओम ऐं आत्मतत्वम सोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्वा तत्वम सोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वम सोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वम सोधयामि नमः स्वाहा। 4 बार कह के 4 बार जो है अपने पंचपात्र से जो है हम अपने हाथ पे हम जल लेंगे, 4 बार जो है हम ग्रहण करेंगे, 5वीं बार जो है अपना हाथ हम धुल लेंगे। तो आंतरिक शुद्धिकरण के लिए यही मंत्र आप बोलिएगा। अपना दीपक जो है एक आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो है आप जो है पहले पुस्तक की हम पूजन करेंगे। तो आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो, अगर गुड़हल की मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड़हल है या फिर लाल कनेर है, या जिस जो भी पुष्प आपके पास है उस पुष्प पे जो है आप हल्दी और कुमकुम लगा के माँ के चरणों में जो है आप अर्पित कर दीजिए। और देखिए पुस्तक के पूजन के देखिए मंत्र भी यहाँ पे देखिए दिया गया हुआ है। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियतः प्रणता स्मताम। इस मंत्र से जो है जो पुस्तक का पूजन किया जाता है। तो इस मंत्र को बोलते हुए आप जो है आप पुस्तक का आप पूजन अपना कर लीजिए। ठीक है। पुस्तक का पूजन जब हम कर लेंगे उसके पश्चात जो है सबसे पहले देखिए अपने गुरु का हमें ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शिव का आप ध्यान कीजिए, क्योंकि सबके जो गुरु हैं वो भगवान शिव हैं। और भगवान शिव को गुरु कैसे बनाना है देखिए वो विधि भी मैंने बता दी हुई है। आप प्लीज़ जो है उसको अवश्य फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपके गुरु नहीं हैं तो उस विधि से हमें भगवान शिव को गुरु अवश्य बना लेना चाहिए। भगवान शिव का हमें ध्यान करना है, भगवान गणेश का हमें ध्यान करना है, क्योंकि जो विघ्नहर्ता है वो हमारे भगवान गणेश जी हैं, तो उनका हमें ध्यान करना है। उसके पश्चात जो है बटुक भैरव का हमें ध्यान करना है, क्योंकि माँ दुर्गा का अगर पूजन हो रहा है तो वहाँ पे शिव का और जो है बटुक भैरव का वहाँ पे हमें अवश्य ही ध्यान करना चाहिए। जब हम ध्यान कर लेंगे उसके पश्चात जो है अपनी पूजा का हमें संकल्प लेना है। संकल्प के लिए अपने हाथ में जो है अक्षत ले लीजिए, जल ले लीजिए, एक पुष्प ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, आप जो है संकल्प ले लीजिए। संकल्प देखिए जो दुर्गा सप्तशती में बताया गया है वो बहुत लंबा है, तो उस विधि से आपको नहीं लेना है। आप सिंपली जो है जो संकल्प लेंगे तो आप 3 बार जो है ओम विष्णु 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 कह के जो जिस दिन आप कर रही हैं उस दिन का तिथि, वार, महीना, नक्षत्र, आपका गोत्र क्या है, ये सब बोलते हुए अब सब कुछ अपना नाम जो है अपना नाम भी बोलते हुए आप ये जो नवरात्रि के 9 दिनों में, ठीक है, आप नवरात्रि में कर रही हैं तो नवरात्रि का बोलिए। इस नवरात्रि के 9 दिनों में मैं प्रतिदिन जो है माता दुर्गा की जो है 32 नामावली का पाठ मैं करूंगी। ठीक है। पाठ करूंगी या जब करूंगी दोनों भी एक ही बात हो गई, क्यों करूंगी, ठीक है, या करूंगा, जो भी आप है। और आपकी जो मनोकामना है कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए यह जो मैं अनुष्ठान में कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो भी आप बोल दीजिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप संकल्प लेंगे, संकल्प की सामग्री एक खाली पात्र में आप छोड़ देंगे। ठीक है। तो अब देखिए इसका जो है दुर्गा 32 नामावली का हमें सापोद्धार वगैरह, उत्कीलन वगैरह आदि नहीं करना होता है। ठीक है। इतना जब हमने कर लिया तो अब जो है क्योंकि माता दुर्गा की हम साधना कर रहे हैं और हमें यहाँ पे 1 पाठ या 21 पाठ आदि हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक अनुष्ठान के रूप में चल रहे हैं। तो अनुष्ठान हमारा तभी सफल होगा जब हम पूरे सही ढंग से उसका प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। जब संकल्प आदि हम ले लेंगे तो उसके पश्चात जो है हमें माता दुर्गा का हमें कवच का पाठ करना है। कवच का पाठ करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जब भी कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं तो जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं उससे संबंधित कवच का पाठ करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो कवच का पाठ हमें अवश्य ही करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी जो है दिग्बंधन हो जाएगा, हमें जो है एक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाएगी और हमारे पूजा पाठ में कोई भी जो है विघ्न बाधा नहीं होगी और हमारा जो अनुष्ठान होगा वो पूर्ण रूपेण सफल होगा। और ये देखिए प्रतिदिन आपको इसी तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि आपने संकल्प आप पहले दिन लीजिए, लेकिन उसके बाद जो है प्रतिदिन जो है आपको कवच जो है आपको पढ़ना होगा। प्रोसेस आपको यही फॉलो करना होगा। पुस्तक पूजन करेंगे, अपना शुद्धिकरण करेंगे, पुस्तक पूजन करेंगे, संकल्प आप पहले दिन लीजिएगा, उसके पश्चात जो है आप जो है कवच का जो आप पाठ कीजिएगा। कवच का पाठ कर लेंगे
उसके पश्चात देखिए आपको न्यास करना है, क्योंकि अगर आप न्यास नहीं करते हैं तो आप जो है देवत्व को धारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो माता दुर्गा के जो न्यास है दुर्गा सप्तशती में जिसका वर्णन है, वो जो न्यास हमें करना है, न्यास हम जब कर लेंगे तो अपने आप को जो है हम इस अनुष्ठान के अनुकूल अपने आप को हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यास की विधि पूरी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो नवाड मंत्र है उसका विनियोग दिया गया है। ऋष्यादि न्यास है, कर न्यास है, हृदयादि न्यास है। ठीक है, और यहाँ पे अक्षर न्यास है और दिग्न्यास है, और माता के तीनों स्वरूप का यहाँ पे ध्यान दिया गया है। और यहाँ पे जो है माला मंत्र का जो है, यहाँ पे जो माला पूजन का जो मंत्र दिया गया है। ठीक है, और जो जब हम ये न्यास हम कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है पढ़ लेंगे। न्यास करने देखिए मैं हमारी हर वीडियो में बोल रही हूँ, अगर न्यास करने आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप बताइए, मैं न्यास जो बता दूंगी आप लोग उसको कर लीजिएगा। न्यास करना बहुत ही सरल होता है और न्यास करना भी अत्यंत आवश्यक भी होता है। ठीक है, अब क्योंकि माता दुर्गा जो है त्रिगुणात्मिका है, माता का महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का समावेश है। तो अब जो ये नवाण मंत्र हम जब करते हैं, नवाण मंत्र के हमारा क्या है, ओम जो है उसमें जो प्रणव बीज लगाया गया है। नवाण मंत्र जो हमारा है ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये जो हमारा नवाक्षर अर्थात हमारा नवाण मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इसमें तीनों सब महाशक्तियों का समावेश है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का जो इसमें समावेश है। ठीक है, तो इस मंत्र का हमें एक माला जप करना है। इसीलिए देखिए यहाँ पे नवाण का जो यहाँ पे बताया गया है, ये पढ़ना और न्यास करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि अपने इस अनुष्ठान को हम इसके अनुकूल हमको बनाना है। तो एक माला जो है इस नवाण जो मंत्र का हमें जप करना है। और जप के लिए देखिए रुद्राक्ष का माला का ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि रुद्राक्ष का माला जो है बहुत ही अच्छा होता है। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो फिर आप लाल चंदन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, नहीं है तो फिर कमलगट्टे का ही कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो रुद्राक्ष की माला से जो है हम एक माला जो है नवाण मंत्र का हम जप करेंगे। अब जब नवाण मंत्र का हमने जप कर लिया तो हम बिल्कुल प्रिपेयर हैं हम इस जो है अनुष्ठान के लिए। माता दुर्गा के जो 32 नामावली का जो पाठ है उसको 108 बार उसको हम करने के लिए हमने कवच का कर लिया, हमने न्यास कर लिया, हमने एक माला जो है नवाण मंत्र का हमने जप कर लिया। बिल्कुल आप प्रिपेयर हैं। अब जो है अब की जो दुर्गा 32 नामावली है उसका हमें पाठ प्रारंभ करना है। कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे जो है जहाँ पे दुर्गा 32 नामावली है वहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे वर्णन है अथ दुर्गा द्वात्रिंशन् नाम माला, यहाँ पे हमें आना है। और यहाँ पे देखिए जो माता दुर्गा के जो 32 नाम हैं उसका हमें पाठ करना है। पाठ में भी देखिए जो लास्ट की 2 लाइन है इसका हमें पाठ नहीं करना है। ठीक है, नामावली मीमाम यस्तु दुर्गा या मम मानव है पठेद सर्वभ्यान मुक्तो भविष्यति न संशय। इसमें इसकी देखिए फलश्रुति बताएगी, तो फलश्रुति हमें नहीं पढ़ना है। जब अनुष्ठान हम करेंगे तो जो दुर्गा नाम से जहाँ से स्टार्ट है यहाँ से लेके जो लास्ट लाइन है दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग दारिणी, यहाँ तक जो हमें इसका पाठ करना है। सबसे पहले तो अनुष्ठान जब आप कर रहे हैं तो उसके पहले जो है माता दुर्गा के जो 32 नाम है इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब 32 नाम आप याद कर लेंगे तभी जो है अनुष्ठान आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो इसको देख देख के जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। और जब आप इसको याद कर लेंगे तो 108 बार देखिए मैं आपको, क्योंकि हम लोग खुद भी करते हैं तो हम लोग को पता है कि 45 मिनट्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप थोड़ा स्लो मोशन में भी करेंगे तो 50 मिनट्स आपको लगेगा, नहीं तो अगर आप अच्छे से इसको याद करके अच्छे से करेंगे तो आपका 45 मिनट्स के अंदर ही जो है 108 बार इसका पाठ आप कर सकते हैं। तो इसको पहले आप याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको अनुष्ठान करने में बहुत ही ईजी रहेगा। अब कैसे करना है ये ध्यान रखिए कि जब हमने जो मंत्र जो माला है, माला का जो है इस जो है माला से कीजिए, क्योंकि अगर आप माला से नहीं करेंगे तो आपको जो है आपको फूल लेने पड़ेंगे। आपको 108 आपके पास पुष्प होने चाहिए 100 उनको आप अर्पित करने के लिए। और दूसरी बात, अनुष्ठान करने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो है आप सब कुछ से निवृत्त हो जाइएगा, अनुष्ठान के बीच में मत उठिएगा, क्योंकि आपने देखिए न्यास कर लिया है, आपने कवच का पाठ कर लिया है, आपने नवाण मंत्र का जाप कर लिया। जब आपका 108 पाठ जो आपका पूर्ण हो जाए तभी आप उठिएगा, बीच में उठने का प्रयत्न मत कीजिएगा। इसलिए जो भी कार्य आपको पहले करने हैं वो अपना संपूर्ण कर लीजिए। अगर आपको टॉयलेट भी जाना है तो आप पहले ही अपना करके हाथ पैर धुल के आप अच्छे से बैठिए, बीच में आपको नहीं उठना है। ठीक है, बीच में आप उठ जाएंगे तो आपने जो देखिए दिशा बंधन, दिग्बंधन आदि किया है, कवच आप पाठ किया हुआ वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो देखिए वो बीच में विघ्न नहीं लाना है। तो आप पाठ जो करिएगा तो एक संग पूरा बैठ के कीजिएगा। तो आप माला से करेंगे तो बहुत ही ईजी से हो जाता है। हम लोग भी देखिए माला से ही करते हैं। तो एक माला देखिए आप जैसे पहले दाने से आपको करना है, तो जब दुर्गा नाम स्टार्ट करेंगे तो दुर्गा के पहले हमें जो है ओम शब्द लगाना है। यहाँ पे जो प्रणव जो है ओम प्रणव बीज है हमको यहाँ पे लगाना है। ओम दुर्गा दुर्गति समनी यहाँ से पढ़ेंगे, और जो लास्ट वर्ड आ जाएगा दुर्गदारिणी, तो जो माया बीज हम लगाएंगे रिंग। ठीक है, अंत में जो हमें ये लगाना है, पहले में हमें ओम लगाना है, लास्ट में जो हमें रिंग लगाना है। तो इसी तरीके से जब हम एक बार मैं आपको धीरे धीरे पढ़ के मैं बता रही हूँ, इसी तरीके से आपको हर बार जो है 108 बार करना है।
ओम दुर्गा दुर्गारति समनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गम क्षेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापः दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमास्तु संहंत्री दुर्गमायुध धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ह्रीं ओम दुर्गा दुर्गारति समनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गम क्षेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमापः दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुध धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ह्रीं ओम। इसी तरीके से आपको 108 बार करना है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से आपका हो जाएगा। जब आपका 108 बार जो आपका हो जाइए, 108 बार जब आप इसको कर लीजिए तो देखिए अब यहाँ पे जो है आपका ये पूर्ण हो गया है, ठीक है, आपका अनुष्ठान यहाँ पूर्ण हो चुका है। अब ये अनुष्ठान हमारा सफल हो, हमें पूर्ण लाभ इसका प्राप्त हो, इसके लिए हमें भगवान शिव के नाम का जो है एक माला हमें जप करना है। इसी माला से जो हमें भगवान शिव के जो नाम का हमें एक मंत्रों का उनके एक माला जप करना है और एक माला जो हमें बटुक भैरव का हमें करना है, क्योंकि गृहस्थों के लिए बटुक भैरव ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो मंत्र हमें कौन सा प्रयोग करना है, एक माला हम देखिए, या तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर जो है ओम नमो नीलकंठाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको लगे आप उसका जो है, लेकिन हाँ जो चूज़ करिएगा उसी को हमेशा यूज़ करिएगा, उसको चेंज नहीं करना है। अब वो कर लीजिए। जब आपका एक माला हो जाए उसके बाद जो है ओम श्री बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का भी आपको एक माला जप करना है, ठीक है। एक माला जो है शिव जी का, एक माला जो है बटुक भैरव का। देखिए सुनने में लग रहा है लेकिन करने में 2-2 मिनट लगता है, बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो आप जो है इन दोनों का भी एक एक माला आप जप कर लीजिएगा। अब जो है क्योंकि जो दुर्गा माता का हम अनुष्ठान करते हैं तो वहाँ पे अगर हम भगवान शिव के मंत्रों का हम जप नहीं करेंगे, बटुक भैरव के मंत्रों का हम जप नहीं करेंगे तो वो अनुष्ठान हमारा सफल नहीं होता है और वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए ये जो है करना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रारंभ में उनका हम ध्यान करेंगे भगवान शिव का, बटुक भैरव का, और आखिरी में जो है उनके मंत्रों का जो है एक एक माला हम जप करेंगे। तो अब जो यहाँ पे है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका जो ये है पहले दिन का जो है अनुष्ठान जो है आपका पूर्ण हो रहा है। अब आपको ऐसे ही सेम जो है नेक्स्ट डे भी करना है। अब जब इतना आप कर लेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिए बहुत ही अच्छे से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो माता दुर्गा की जो 32 नाम हैं, इन 32 नामों से आपको हवन कर लेना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा आप हवन कर लीजिए। अगर लेकिन देखिए नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, अगर आपको लग रहा है कि नहीं समय अभाव है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर अष्टमी या फिर नवमी किसी एक दिन जो है आपको अवश्य ही जो है माता दुर्गा के जो 32 नाम है इससे जो आपको हवन करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हवन नहीं करेंगे, हवन कर लीजिए, हवन के बाद जो है किसी ब्राह्मण को या तो अपने घर में बुला के आप खिला लीजिए, या तो जो ब्राह्मण को जो है खाने पीने की सामग्री दक्षिणा के संग जो है आप जो है भिजवा दीजिए। और माता के जब आप पूजन कीजिए, अगर जैसे आप पूजन कर रहे हैं तो श्रृंगार की सामग्री वगैरह आप चढ़ाए हुए हैं तो कुछ आप दान में भिजवा दीजिए, कुछ जो आपको रखना है तो आप अपने पास भी उसको आप रख सकते हैं। ये देखिए टोटली जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो सामग्री श्रृंगार की सामग्री है, साड़ी है, चुनरी है, ये देखिए आपकी श्रद्धा के ऊपर है। लेकिन आखिरी दिन जो है हवन और जो ब्राह्मण का भोजन और दक्षिणा अवश्य कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए अब जब कोई अनुष्ठान हम पूर्ण करते हैं ना तो जो हमें एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए और जो कुछ दान दक्षिणा आदि का कार्य भी हमें अवश्य करना चाहिए। अब देखिए हवन करने के लिए भी जो माँ दुर्गा के जो नाम हैं तो एक एक नामों को आप लेंगे, जैसे दुर्गा है, फिर दुर्गारति समनी है, दुर्गा पद्विनिवारिणी, इस तरीके से है। तो वैसे ही करिएगा जैसे आपने जो है प्रारंभ में जो प्रणव बीज मंत्र लगाया है ओम, लास्ट में जो आपने ह्रीं लगाया है ना, तो वैसे ही जो है हमें जो है इन मंत्रों को, क्योंकि केवल नाम से केवल दुर्गा स्वाहा, दुर्गारति समनी स्वाहा ऐसे करके हवन नहीं होगा, आपको इन सभी नामों को मंत्र स्वरूप में जो है कन्वर्ट कर देना होगा। जैसे अब पहला शब्द है ओम ह्रीं दुर्गायै नमः स्वाहा, ओम ह्रीं दुर्गारति समन्यै नमः स्वाहा। फिर तीसरा है ओम ह्रीं दुर्गापदि निवारण्यै नमः स्वाहा, ओम ह्रीं दुर्गम छेदिन्यै नमः स्वाहा, ओम ह्रीं दुर्ग साधिन्यै नमः स्वाहा। इस तरीके से सभी नामों को जो है आप बोलते हुए नमः लगाते, ओम लगा के, ह्रीं लगा के, नाम को जो है नाम बोल के, उसके आगे नमः लगा के फिर स्वाहा बोल के आप हवन कर लीजिए।
आपका जो है 972 जो है आपका पाठ जो है ये पूर्ण हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त होगा। आपको खुद लगेगा कि नहीं, मुझे आगे भी इसको करना है। क्योंकि देखिए, जब अनुष्ठान हमें कोई करे ना, तो अनुष्ठान को जब उसको हम पूर्ण कर लें, जब हमें लगे कि नहीं ये हमें लाभ प्रदान करने लगा है, तभी जो है कोई अन्य अनुष्ठान हम करें। ऐसा नहीं है कि एक अनुष्ठान हमने किया, तत्काल जो है दूसरा अनुष्ठान हमने प्रारंभ कर दिया, फिर तत्काल जो तीसरा, हमने एक को तो सिद्ध किया ही नहीं, एक का पूर्ण लाभ हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा है, तब से दूसरा हमने प्रारंभ कर दिया, तो किसी का भी लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक बार इसको आप अच्छे से कर लीजिए, फिर जब भी कोई जीवन में आपके संकट आए, कहीं मुसीबत आए, कहीं भी इसका आपको लाभ प्राप्त करना है, माता दुर्गा का जो है ध्यान करके, पूजन करके, इसका जो है 11 पाठ अगर आप करेंगी, ये तो 11 पाठ करने में तो मुश्किल से आपका बहुत ही कम समय लगेगा। 11 पाठ आप करके आप जो करेंगी तो आपको तत्काल जो है इसका लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। और जब भी अनुष्ठान आप कीजिए तो ध्यान रखिएगा कि उन जो 9 दिनों आपके हैं, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भाई तो अलग बात है, बहुत सबसे उत्तम है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल सात्विक भोजन कीजिएगा, सभी तामसिक चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिएगा और ब्रह्मचर्य का अवश्य ही पालन करिएगा। मतलब कहने का भी तात्पर्य है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सात्विक रखेंगे, उतना ही देखिए आपको अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, अपने अनुष्ठान को चारों तरफ जो है प्रचार इसका नहीं करना होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपने प्रचार किया नहीं कि उसका प्रभाव खत्म हुआ नहीं, ठीक है। ये आपकी अपनी खुद की कभी भी अपनी साधना, अपना अनुष्ठान जो है लोगों को बताया नहीं जाता है कि हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, हम ये साधना कर रहे हैं। जो आपका एक खास है, ठीक है, आपका जो एक खास है, उससे आप अपने बात जो है शेयर कर सकते हैं, अन्य सभी के संग नहीं, जो शेयर नहीं किया जाता है। अगर करने की आवश्यकता तो शेयर कीजिए, अन्यथा जो है आप अपने तक गुप्त रखिए, ठीक है। क्योंकि ये खाने पीने की सामग्री नहीं कि इसको आप शेयर कर रहे हैं। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो उसका प्रभाव जो है आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको जो है अपने तक जो है इसको आप सीमित रखिए। इसकी जो है एक आध दो विधियाँ और भी हैं, देखिए, इसको सिद्ध करने की, वो मैं आगे फ्यूचर में कभी आपके संग उसके संग मैं शेयर करूँगी कि उसकी क्या विधियाँ हैं। तो इस तरीके से आप अपनाइए और इसका पूर्ण जो है लाभ प्राप्त कीजिए। और हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना मैं भूल गई हूँ कि जब आपका जो ये 32 नाम, जब आपका 108 बार आपका जो पूर्ण हो जाएगा ना, तो पूर्ण होने के बाद जो है समर्पण अवश्य करिएगा, ठीक है। क्योंकि समर्पण करना है कि वो अपने हाथ में एक पुष्प लीजिएगा, पुष्प नहीं है तो अपने हाथ में जल ही ले लीजिएगा। ओम तत्सत दुर्गार्पणम अस्तु, यह कहते हुए जो है आप माता दुर्गा के चरणों में जो है ये पूरा जो है आपने 108 जो पाठ किया है उसको आप समर्पण कर दीजिएगा। अगर जैसे आप प्रतिदिन जब हवन नहीं आप कर रहे हैं, अगर आप हवन कर रहे हैं तो हवन के बाद जो है आप जाके आरती कर लीजिएगा और अपराध जो है क्षमा मांग लीजिएगा। और अगर आप हवन नहीं कर रहे हैं तो जब आपका ये पाठ वगैरह पूर्ण हो जाए, आप सभी मंत्रों का जप वगैरह आप कर लीजिए, उसके बाद जो है आप जो है आरती कीजिए, आरती के बाद जो है क्षमा याचना आप कीजिए, ठीक है। और पूरी पूजा पाठ जो है ओम तत्सत दुर्गार्पणम अस्तु कह के जो सारी पूजा जो है माता दुर्गा के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। ये इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसको मैं कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं इसको आपको रिप्लाई करूंगी। और कमेंट बॉक्स में अपनी जो है माता दुर्गा का नाम अवश्य लिखा कीजिए, क्योंकि माता दुर्गा का जो नाम है बोल के, लिख के, मानसिक रूप से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका प्रयोग करना चाहिए तो उतना ही ज़्यादा हमें लाभ प्रदान करता है। और कमेंट बॉक्स में आप माँ दुर्गा का नाम लिखेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप मुझसे कनेक्टेड हैं। तो मुझे भी एक देखिए खुशी मिलती है, अगर आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहते हैं तो मुझे भी आगे वीडियो आप लोग को और भी अच्छे बना के देने के लिए बहुत ही उत्साह मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।